अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब शेख साहब। क्या हाल है हुजूर आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपने कहा नहीं कि डमी म्यूजियम से आए हैं हमारे मेहमान। वो एक ही बात है, असली हो या आप डमी म्यूजियम वाले, बातें आप एक ही कर रहे हैं आजकल। मेरा ख्याल है आज आप टोन है। क्यों, मैंने क्या किया? डमी म्यूजियम आपने क्यों नहीं लगाया साथ, मुझे बताएं। देखें फर्क है, एक असल शेख रशीद है, एक डमी म्यूजियम है। जो असल है वो भी यही कुछ कर रहा है आजकल, यानी वो भी आजकल खचे मार रहे हैं। मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखें लैंग्वेज की बात नहीं है, आप इस वक्त लोगों की लैंग्वेज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ लोगों की लैंग्वेज को नहीं रोक सकता। पब्लिक इस वक्त सड़कों पर आ गई है। कहाँ है ये पब्लिक सड़कों पर? शेख रशीद आप हैं या मैं हूँ? मैं सीरियसली, मुझे बताएं कौन है, मैं हूँ या आप हूँ? सर पहले फैसला करें। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि मैं शेख रशीद। मैं आपको देखें, हमारे साथ जो ज्यादतियां और जो जुल्म हुए, हमारे से मुराद क्या है? आप पीटीआई के साथ अपने आप को ब्रैकेट कर रहे हैं? नहीं, मैं शिव सेना के साथ अपने आप को सारी दुनिया जानती है। देखें इस वक्त हमने इनकलाब लाना है आफ्ताब साहब, हमें जलसे की जगह नहीं दिए जा रही। शहर से 15-15 किलोमीटर बाहर जाकर हमें आप जलसे की इजाजत दे रहे हैं। हम क्या खुरक के मरीज हैं? मुझे बताएं। देखें मैं अकेला आदमी हो के सदाए एहतजाज, मेरे वारंट जारी हो गए हैं। आप यहाँ पे आपको हंसे ही नहीं, आपके खत्म हो रहे। मैं रात को आपका प्रोग्राम देख रहा था, ये कुछ कर रहे हैं आप। बंदे के चेहरे पे कभी टेंशन होती है? मैंने आपके चेहरे पे कभी टेंशन नहीं देखी। हमेशा इसी तरह। इतनी क्या खुशियां चढ़ी हुई हैं आपको, मुझे ये बताएं। इमरान आपको जहाज पे क्यों नहीं लेके जाता साहब? इमरान मुझे जाने नहीं देता जहाज में। क्यों? कहता है तू जहाज की सीटों पे गंदी बातें लिखता है। कितनी बड़ी ज्यादती की बात है ये। हालांकि क्या था, मैं एक दफा ये हुआ था जहांगीर तरीन के जहाज के अंदर, मैं सीट के पीछे लिख रहा था जलने वाले तेरा मुंह काला। देखें इमरान के अंदर बहुत सारी, मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे फ्लाज हैं, ऐसी कमजोरियां इमरान के अंदर बहुत सारी। एक आध कमजोरी बताएं इमरान की। सारी बताने वाली नहीं है आफ्ताब साहब। एक आध की बात कर रहा हूँ। एक आधी तो नहीं है बताने वाली। ये क्या बात, अब ज़ुबानी बातें कर रहे हैं। वैसे आफ्ताब साहब अगर आप फिरौन के दौर में होते तो क्या होता? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं हजरत मूसा के मानने वालों में से होता और फिरौन के खिलाफ लड़ते हुए काम आ चुका होता। कितने चालाक आदमी हो, फौरन बात को खत्म करते हो। और मैं क्या करूं, मैं फिरौन के साथ होता। आप फिरौन के साथ ना होते, फिरौन को पुठे मशवरे आपने दिए, उसको पुठे रास्ते पे आपने लगाना था, और जिस वक्त फिरौन फंस जाता फिर आपने कहना था लेते एक ब्रेक। आपने पिछले दिनों फरमाया है कि जितने बंदे इमरान खान के साथ हैं अगर मेरे साथ होते तो मैं अजाब नाजिल कर देता। इसका क्या मतलब? ये बात मैंने कही है? हाँ जी। मैं कभी कभी बड़ी फजूल बात कर देता। अगर मुझे जेल हो जाती है खुदा ना खास्ता आफ्ताब साहब, तो कोई आया कोई एसपी डीएसपी वाकफ या नहीं? शेख साहब आपको पता है कि आप बतौर सियासतदान तो इंतहाई बेकार थे ही ना, आप बतौर इंसान भी बेकार हैं जी। ये ख्याल आपको कैसे आया? ये जो आपने लोगों को वर्गलाना शुरू किया, मरने मारने का दर्स देते फिर रहे हैं। देखें जी, मीडिया मेरा बयान सियाको सबाक से हट के चला देता है। कोई मेरी बात देखें, जोश खताबत होता है उस वक्त इतना सामने क्राउड होता है। तो आपकी तो लाइव फुटेज मौजूद है, लाइव, उसमें सियाको सबाक का ताल्लुक। आपको पता क्या है, जो मजा आफ्ताब साहब लाइव चवल मारने का है। तो फिर अब आपको पता भी चलेगा ना थोड़ा सा। क्या पता लगेगा? ये अदालत बताए। अगर मुझे किसी ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, अच्छा, तो मैं आगे से वो रहूंगा, वो रहूंगा, वो रहूंगा। किसी का प्यो भी मुझे चुप नहीं करा सकते। अच्छा, आप इमरान की मोहब्बत का बड़ा दम भरते हैं जी? है ना? इस्तीफा तो दिया नहीं उसके कहने पर आपने। इस्तीफे के अलावा मैं इमरान से बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक अच्छा एंकर बनने के लिए चुगलखोरी के अलावा क्या चीज है जिसकी ज्यादा जरूरत होती है? अगर शेख साहब ये उसके लिए रिक्वायरमेंट होती तो आप बहुत बड़े एंकर होते अब तक। वाह। मैंने देखा है कि जो जितना बड़ा शिकायती टट्टू होता है उतना बड़ा एंकर होता है। आपसे बड़ा कौन हो सकता है? मैंने कौन सी शिकायत लगाई? चौधरियों की शिकायतें मुशर्रफ को कौन लगाता था, आपके हमसाए? देखें, ये आप एक सेंसिबल पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहे हैं, कोई फिल्म स्टार मीरा से बात नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स। बहुत अब तुम अच्छे दे लो लगे। जवाब भाई। और सुनाए आफी, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? गुड, योर ड्रेस इज थैंक यू वेरी मच।
ਐਂਡ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫੌਰਨ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ये पीछे कौन आया बैठा है आज हमारा ने? ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 2 ਯਤੀਮ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ये बाजी अस्पताल बना रही है ना, मरीज हमने पहले खरीद लिए। काम की बात करनी है तो करो। काम की बात ये है कि आपने जुराबे भी ग्रीन पहनी है। क्या कहती हैं ग्रीन जुराबें तुम? बात अच्छी, गुड कंट्रास्ट हो तो आपकी जैसा। मेरा ख्याल है ना तो 4-5 वाल भी ग्रीन लगे ना। बड़ा अच्छा शिकार करते हैं, आपके बारे में बहुत सुना है। बटेर पकड़ते, तीतर। पकड़ता कौन है? मैं जाल से शिकार करता हूँ। तो कभी हाथी का शिकार किया आपने? अच्छा मेरी बारी ते स्वाब समझ के हंसते हो। मुझे एक बड़ी शानदार स्टोरी याद आ गई जॉर्ज ऑरवेल की, शूटिंग एन एलिफेंट। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आओ दे हाथी दी उन्होंने टेंट कर दी। अच्छा तीतर ज्यादा लजीज होता है या बटेर? दोनों बहुत लजीज हैं, लेकिन बटेर एक स्टेप ऊपर है। डांस अच्छा करता है। नहीं तो क्या किस तरह का टेस्ट होता है? जिस तरह बहुत आला देसी मुर्ग होता है, बिल्कुल उस तरह, लेकिन हर बंदे को शिकार पसंद नहीं आता, इसकी टेस्ट डेवलप करनी पड़ती है। और ये कोई रजने के लिए नहीं होता कि आप साल में 1 आध दफा आप खा लें बस, ठीक। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਜ ਖੇਡਣ ਜਾਵੇਂ ਜੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆਉਣ ਜਾਈਦੇ। बल्कि बटेर कह रहा होता तुसी पिछली बारी मैंने मार चुके हो। तो आप भी शिकार करते हैं? ਇਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਰ। वाह, वाह जी वाह, वेरी गुड। कैसे? ਗੁਲੇਲ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਛਰੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਲਈ, अच्छा ਪੀਪਾ ਤੇਲ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਲ 4-5 ਖੇਸ ਲੈ ਲਏ, 2 ਤਕੀਏ ਲੈ ਲਏ। तुसी शिकार करन जाते हो शिकार मंगण जाते हो? ਸਾਡਾ ਸਸਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਮਾਸਟਰ जी। ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਗਏ। बकवास बंद कर। अच्छा आप घोड़ों पे शिकार करते हैं? किसने कहा घोड़ों पे करते हैं? वो जिस तरह पुरानी फिल्मों में आ रहा था कि निजाम डाकू घोड़ों पे आ रहे। वो निजाम डाकू पुलिस से भागता है तब घोड़ों पे बैठता है। घोड़े पे बैठ के शिकार कौन करता है? वो तो उस जमाने में हिरन का शिकार किया जाता था, वो आज गाड़ियों पे करते हैं। घोड़े पे? हाँ, हिरन का शिकार बेस्ट जो है, शिकारी आमतौर पे रेगिस्तानों में जाते हैं और गाड़ी चलाते हैं। वो बेचारा बेजुबान जानवर है, उसको पता नहीं चलता, वो जो गाड़ी की लाइट होती है उसी में भागता चला जाता है और वो इजी टारगेट होता है। मासी साहब एक बार हिरन दे शिकार ते गए सन चोलिस्तान। अच्छा, हिरन आया आगे, हिरन ने पहले फाड़ के इन्होंने खूब तोता, चपेड़ा मारिया, 3 घंटे कान पड़ाए। पहले पिस्तौल खोया, फिर इन्हों दा मोबाइल खोया, फिर इन्हों दी गड्डी खोई। गड्डी जा बैठ के कहना चल अगे दौड़, मैं तेरा शिकार करना। we'll take a break, stay with us. Welcome back. ख्वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज। और जी जनाब, बेचैन नजर बेताब जिगर, ये दिल है किसी का दीवाना है दीवाना। कब शाम हो और वो जुल्फ खुले, कब उड़ कर पहुँचे परवाना है परवाना। बहुत खूब जी, बहुत खूब। तलत के साथ बड़ा इंसाफ किया आपने। जान तो पहले स्वेटर ले लेना। क्यों क्यों? इनको सर कप कपी है थोड़ी सी। तलत की आवाज है ही ऐसी, तुमने सुनी नहीं ना? ते फिर उन्होंने भी ले दी। जी नसीर भाई। आवाज है तलत महमूद की, फिल्म का नाम है यास्मीन, मूसीकार थे सी रामचंद्र जी। बड़ा सैड सॉन्ग है आफ्ताब साहब। यकीन है आप, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਡ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਵਾਰੰਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। और मुझे यकीन है आप खून के आंसू रोएंगे। लो इस पे भी हंस रहे हैं, कैसे राक्षस सिफ्त इंसान सैडनेस कहाँ है? ये मार पै रही ना जेल से। इन आंखों के आंसू न कहलाते मोती। अच्छा जी, अगर तुम ना होते। जी नसीर भाई। आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते। जी। गा रहा हूँ इस महफिल में
आपकी इनायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी, आपकी मोहब्बत है। नहीं, इसमें आपका बसुरापन भी शामिल है। सारा कोई साढ़ देना ना पाई जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर। अल्लाह खैर। आवाज कुमार सानू की। ये 80 के बाद की पिक्चर है, नहीं कि 80 से पहले का कोई गाना गाया। 80 के बाद बिल्ली ले रही जी। जान जा तू जो कहे, मैं सारा फ्रूट खा जाऊं। गाँव में गीत नए और फिर चाहिए क्या, सामने तू जो रहे। ये तंदूर वाली नहीं सुना रहे। नाजो अंदाज तेरे बदले बदले से है क्यों। ਉਹ ਐਟਮਾ ਨਾ ਕਰ, ਦੱਸ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। सारे गाने नाल भुख दा की तल्लक है? मैं भी ये जानना चाहता हूँ क्या ताल्लुक है। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਜਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ जी नसीर भाई। आवाज है मेहदी हसन की। फिल्म का नाम है आंसू। मूसीकार थे नजीर अली। जी। ढोल बलोचा मोड़ मुहार, तेरा ऊंट ले गया। मोड़ मुहारा ते आ घर बारा। वाह 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 वाह। ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਊਂਟ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। अच्छा, ये महार क्या चीज होती है जी? ਮਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ये ठीक कह रहे हैं। फॉर अ चेंज ये आज ठीक प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये मुहार गलत है। अच्छा। महार। और महार का ना सिर्फ तलफ्फुज गलत है, बल्कि मीनिंग में भी लोग इसको बाग समझते हैं। ये बागों या तनाबों के मानों में इस्तेमाल नहीं होती। महार वो लकड़ी या वो हड्डी है जो ऊंट के नाक में दी जाती है। सर आप कोचवान भी रहे हैं? ऊंट का कोचवान होता है। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਪਾਇਲਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁਗਲ। जी। आवाज है मैडम नूर जहां की। फिल्म का नाम है मुराद बलोच। मूसीकार थे वजीर अफजल। जी। तन से तन का मिलन हो न पाना था, मन से उनका मिलन हम तो तुमसे नहीं। अच्छा, सोफिए नहीं बेड़े बाबे दे भी गरक है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੋਰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। जी नसीर भाई। आवाज है लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है सरस्वती चंदन। नसीर भाई ये सरस्वती चंदन है। सरस्वती चंदन। सरस्वती दरिया सतलज का एक नाम है, लातादाद नामों में से एक नाम है। और चंदन कहते हैं संदल को। चंदन रुख, संदल का दरख्त, यानी उस इलाके की इंतहाई सरसब्जो शादाब और हसीन इलाके की संदल, उसे कहते हैं सरस्वती चंदन। तौबा, लगता है 2-2 साल हर मजहब च रहे ने। यार चंदन क्या होता है? सर अरे चंदन भी जो तुझी सरस्वती घनगति के जब द्वारे जाके तो उसके पिछवाड़े जो हुआ। जी। हो टांगा आ गया कचहरियों खाली, ते सजना नु कैद बोल गई। ਖਾਲੀ ਟਾਂਗਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਸੀ। हो टांगा आ गया कचहरियों खाली, सजना नु कैद बोल गई। अच्छा, गाना इंजी गांधी जिਵੇਂ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋ ਅਲੜ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟਾਂਗਾ ਗਿਆ ਕਚਹਿਰੀ ਖਾਲੀ। तो दिनों रात जो गाना हम आज पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म करतार सिंह से। सलीम इकबाल की इंतहाई मधुर धुन गाया जुबैदा खानम ने। यह फिल्म अलाउद्दीन, सुधीर और मुसर्रत नजीर की शोरा आफाक फिल्मों में से एक है। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर, और इन्हें भी खबरनाक ही के फोरम से पिक किया गया और आज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जी।
चाननी दी ठंडी ठंडी छानी गोरी गोरी चाननी दी ठंडी ठंडी छानी दिल कर चन्दा मैं मुंह चुमलानी गोरी गोरी चाननी दी मेरे कोलो हासानी साबिया न जावे अज मेरे कोलो हासानी कुंड विचों लाटा मारे रंगला दंदासानी कुंड विचों लाटा मारे रंगला दंदासानी अपनी जवानी कोलो आपे शर्मानी दिल कर चन्दा गोरी गोरी चाननी दी जदों माही आवेगा मैं ओनू ना बुलावांगी जदों माही आवेगा मैं ओनू ना बुलावांगी चुप चुप रह के ओदा दिल तड़पावांगी चुप चुप रह के ओदा दिल तड़पावांगी बहुता गुस्से होवेगा ते कर लांगी हानी दिल कर चन्दा मैं मुंह चुमलानी गोरी गोरी चाननी दी उड़दी चुन्नी कदी जुड़ा मेरा खुलदा उड़दी चुन्नी कदी जुड़ा मेरा खुलदा नैना विचों सदरा दा रंग पिया डुलदा नैना विचों सदरा दा रंग पिया डुलदा जिने जादू पाया ओदा दसा किवें नानी दिल कर चन्दा मैं मुंह चुमलानी गोरी गोरी चाननी दी ठंडी ठंडी छानी गोरी गोरी चाननी दी ठंडी ठंडी छानी दिल कर चन्दा मैं मुंह चुमलानी गोरी गोरी चाननी दी एक्सीलेंट जी एक्सीलेंट बहुत खूब जी खबरनाक की फिल्म राइटर ने कहा है कि वो इंतखाबी इस्लाहात पर एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री फिल्म का स्क्रिप्ट लिख चुके हैं लो जी फिर आ गया खप पाउन ये सिर्फ शोर ही करता है भाई बंदा पूछे तुम कोई मुल्की लेवल का बात करो कोई ग्लोबल सिस्टम का बात करो इधर बैठ के शुरू हो जाता है इस्त्री ले लो घड़ी ले लो छतरी ले लो और सारा तुसी मेरे नाल की अफगानिया दा नाम चॉम्स्की बनाता है हाय 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 की लिख बैठा की लिख बैठा की लिख बैठा की लिख बैठा की लिया संडे आ गया यार सबसे पहले ये बताओ कि ये कौन है ये मेरा साला है जी अच्छा बेगम मेरी नाल भेज दी कर दी मेरे ते शक ये तुम्हारी निगरानी के लिए आता है हाँ जी मेरी निगरानी वाला नहीं तो इसका फायदा क्या है सर एदी मौजूदगी च राइटर साहब नू कुत्ता नहीं पैंदा एदी मौजूदगी च सलाब नहीं आउंदा एदी मौजूदगी च जलजला नहीं आउंदा सर हाँ भाई ये राइटर का शादी लव मैरिज है आहो तो वो सुने नहीं सियाने कहंदे ने क्या लव दी लानत दी सारे मैंने डिस्टर्ब कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸਲ ਨਾਲ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ इसमें कोई शक नहीं वाकई ऐसे टैलेंट की बिल्कुल कोई कदर नहीं ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ नहीं नहीं आपका टैलेंट तो बड़ा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕੀ ਕਦਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड राइटर है ना ਖਾਓ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ नहीं ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ मास्टर ने क्या कहा ਪਿੱਛੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ भाई वो हंसा रहे हैं कॉमेडी करते तो फिर ਇਹ हंसी तो... ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ 3-4 ਵਾਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ ਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ
ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਸਿਰਫ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਤਖਾਬੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਿਆ, हाँ जी वो सुना भी दो अब। ਉਹ ਸਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਖਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? हाँ जी तकरीबन 100 अरब रुपया। हाँ तो ये कीमत अदा करनी पड़ती है ना, फायदा कितना है? नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, मुल्क चलाती है। लेकिन हजूर मैं चाहना है कि ये छुट्टी हो ही ना, यानी वर्किंग डे पे इलेक्शन हो जाए। वर्किंग डे सर, हर बंदा अपना अपना काम भी करे। अच्छा मैं तुम्हें सिर्फ बेवकूफ समझता था। तुम गैंडे भी हो, तुम तो पागल भी हो। मेरी पूरी गल सुनी? मुझे अंदाजा हो गया लेकिन सुनाओ चलो। पर तुम किस तरह अंदाजा हो जाए? मैं तौन वकरहन सुन रहा हूँ, सुनाओ। ए हुन मैनू ना समझ आवे, तौन मकरन। वो तौहन क्या होता है? तौअन तौअन वकरहन मकरहन। यार बड़ी देर कर रहे हो, बड़ी देर कर रहे हो, प्लीज टाइम खत्म हो रहा है। रिगिंग जड़ी है, अच्छा इनू लीगलाइज कर दो। जुआ लीगलाइज नहीं हुआ बाहर, तुसी जाओ मुल्कां दे कैसीनो किडे किडे वड्डे ने, कुछ मुल्कां ने चरस लीगलाइज कर दी। अच्छा बेशरम भी है बहुत ज्यादा। काफी हद तक। बेशरम तो आई है, बगैरत भी है, बहुत हद तक। तो भाई बल्कि दी गल कर रहे अच्छा ने। मास्टर जे तू ना कमे बहुत ते मन दे नहीं। आफ्ताब साहब ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, हाँ जी हाँ जी, आप जरूर कोई बताते हैं मुख्तसरन क्रिस्पी सा। मेरी गुजारिश तो मास्टर जी सिर्फ और सिर्फ ये है कि सरकारी और हुकूमती ऑफिसेज को, ओहदों को इस कदर अनअट्रैक्टिव बना दें, उसके अंदर वो जो एक कशिश है ना, वो हटना बचना के प्रोटोकॉल्स हैं, वो खत्म कर दें। वो जो करप्शन के इम्कानात हैं वो जीरो कर दें। जो मर्जी निजाम हुकूमत दे दें वो बेहतरीन रहेगा। पाकिस्तान बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल है। इसके अंदर बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक खलल हैं। डेवोल्यूशन, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत प्लान था परवेज मुशर्रफ का। यानी अब आप शोर मचा रहे हैं सूबे छोटे करने चाहिए इंतजामी बुनियादों पर। तुम्हारा तो बनाया 110 इजलात है, हर जिले का एक नाजिम था और नाजिम अपने लोगों के सामने जवाबदेह था डेवलपमेंट के हवाले से। डेवोल्यूशन तो एक ऐसा प्लान था जिसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा था, जिसको पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट कर रही थी, जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। यार आप उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके। सन 2002 तक बेहतरीन चली हैं जी मकामी हुकूमतें, बिल्कुल। एक से एक नाज़मों ने, यूसी नाज़िम नहीं था मान, उसको सुबह से शाम तक फिक्र होती थी अपने यहां डेवलपमेंट की, लोगों को जवाब दे था वो। जो ही वज़राए आला आए इनकी राल टपकने लगी उस डेवलपमेंट के काम पर जो नाजिम करवाया करते थे। उन्हें अपने ज़ेरे इंसराम करने के लिए आपको आज इंतजामी मसाइल जो हैं वो तब तक ठीक नहीं होंगे। और इसका वाहिद पेनिसिया, ये क्योर नहीं था, पेनिसिया था। तमाम इल्स का एक हल वो डेवोल्यूशन था। आप डेवोल्यूशन पे आ जाए, नाज़मीन की पोजीशन को खालिस खिदमत का काम बना दें कि नाज़िम बनने की जो एक रैट रेस शुरू हो जाती है वो भी खत्म हो जाए। लोग कहेंगे यार ये इतना मुश्किल काम है कि मेरे बस का रोग ही नहीं है। और जो लेजिस्लेशन है उसका काम तो आइडियल, मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि कैंडिडेट लेस इलेक्शंस। याद रखिए उस वक्त तक इनकलाब नहीं आएगा जब तक ऐसे लोग आप तलाश करके नहीं लाएंगे जो इक्तदार से नफरत करते हैं। बहुत अच्छा, वाह। इक्तदार मांगने वाला शख्स खिदमत कैसे कर सकता वाह है? वाह। आप कह दें कि जी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इनके बच्चे इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पढ़ेंगे। वो सारे तो पढ़ते हैं यहां पर बड़े बड़े हाई प्रोफाइल कॉलेजेस और स्कूल्स में। जब तक आप वहां पर ऑफिस में हैं आपका इलाज मालजा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही होगा। यहां के पॉश 7 स्टार हॉस्पिटल्स में आप नहीं आएंगे। यही रूल मुंतबिक हो सकता है ब्यूरोक्रेसी पर। जो जिस डिस्ट्रिक्ट में लगा है उसके बच्चे वहां पढ़े,
वहीं पे इलाज करवाएं। अगर फैसिलिटी नहीं है तो फिर इस पे आप जवाब दें कि क्यों नहीं है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां आ सकती हैं तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं कायम हो सकती? और सारे ही गल्लां मैं करनी है सी डेवोल्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। वो सारी विच अंग्रेजी पा के क्लैप ग्लूप लैके सानू एक साइड ते कर देता। आप तो कह रहे थे रिगिंग की इजाजत दे दी जाए। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी खबर है कि वजीराबाद में लड़कियों के भेस में लोगों को लूटने वाले 2 लड़के रंगे हाथों धर लिए गए। नशावर गोलियां और इंजेक्शन बरामद। अच्छा जी, ये वकुआ वजीराबाद का नहीं है, गुजरावाला के यहाँ। और बज़ाहिर ये खातून ही लगती थी, जिस तरह इन्होंने बुरके में अपने आप को छुपा रखा था। असल पहलवान वाकया गए साढ़े इलाके का। अच्छा जी। 3 घंटे पहलवान जी मैंने खज्जल होकर इनको पकड़ा। अच्छा। आखिर जब ये मेरे थे चढ़ गई हैं, अच्छा। अफसोस इस बात का कि जब लेके आया हूं तो बीच में से मर्द निकला, लड़के निकले। जिन्नी तू बकवास की थी ना ए फलसफी खोते तेरियां सारियां गल्लां मैं सुन लिया ने है। झूठ बोल रहे हैं आफ्ताब साहब जी। 2.5-3 घंटे और इशारे केड़े इशारे करने होंदे ने? ये वो दोनों तुम हो। ते होर की ओ मोटा नहीं ओ संडे दे स्वेटर वाला इन्हें पहले सीटी मारी है। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਂਤਰਾ ਸੰਡਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਈ ਮਰਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗ ਚ ਲੈ ਗਏ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ। अच्छा, जिसे चाहे इशारा करके आसानी से ले जाते हो। ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਥੁੜਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਚ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏ, इजहारे मोहब्बत होए। वो इंजेक्शन का क्या हुआ? इंजेक्शन भी मौके से ले आने होंगे ने कि फौरन काट लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंजेक्शन लगाया? बाग दी नुक्कड़ दे उत्ते एक चाह वाला खोखा सी। अच्छा। ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਕਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ बेहोश करने की। ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣਾ ਸੀ तो बेहोश हो गए? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਡਾ ਤੇ ਲੇਟਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੱਪ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੇ ਫੇਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। अच्छा तुम खुद बेहोश हो गए? ਉਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। उर्दू पहलवान जी। ਉਹ ਸਾਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਉਹ ਖੜੋ ਯਾਰ। ਬਾਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ੇਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ यार उर्दू ਯਾਰ 6 ਮਿੰਟ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। आफ्ताब साहब मैं उत्थे सैर करन गया, मेरी अचानक इन हाथे नजर पई है। अच्छा जी। ए जेड़ा मोटा है ना जी, इस जो बयान दिता है ए अपनी उर्दू मास्टर जी उर्दू अपनी बदनीति छुपा गया। यार ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਂਗ ਹੈ ਇਹ ਲਖਨਊ 'ਚ। अच्छा मास्टर जी बताइए क्या हो रहा ये बाकायदा इनको लाइनें करा रहा था, इंटरेस्टेड था मोटा जो है है? लड़कियों में? जी ये बूंदी के चक्कर में था। बाद में जब इसको पता चला ना ये लड़के हैं, फिर इसने उनको मारा है पकड़। ये रात तेरे खाना खराब हो जाए, तेरा खाना मास्टर तेरे में नासा बांधेगा, यकीन कर। आप कोई ना कोई बेहुदगी कर रहे होंगे वहां पे। वो सारा लकी जी ट्राई की थी, नहीं मन्ने मैं कहता दफा करूंगा। अच्छा इसका कैसा, ये जो टोपी वाला बैठा ये है? भी बड़ा चौकस है जी। वैसे काले ने साड़ी बड़ी खिदमत की थी। अच्छा। यकीन करो बड़ा खुश इखलाक बंदा है। छोटी जी लिफाफी च कदी बर्फी ले आंदा सी, कदी थोड़ी जी जलेबियां, कदी मूंगफलियां, कदी खरोट, अखीर ते नाम मुराद पुलिस ले आया। कितनी एक पार्टियां घेर चुके हो अब तक? जिन्हें तुसी घेरियां ने आज तक। वो सियासी पार्टियों का पूछ ठीक रहे। हुआ इनके साथ, बिल्कुल ठीक हुआ। ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫੜੇ नहीं सी जाना, सानू खारिश शुरू हो गई थी। अच्छा मुख्तलिफ अखबारी सर्वेस बताते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बताती हैं कि ऐसे पार्ट्स में आने वाले कम से कम 60-65% शुरफा वो इसी ताड़ और इसी मार पे होते हैं कि कहीं कोई दोस्ती शोस्ती हो जाए, कोई मोबाइल नंबर्स एक्सचेंज कर लिए जाए, कोई बाहमी
दिलचस्पी और हमदर्दी की कोई बातें हो जाए, चाहे नीयत को बुरी ना हो, पब्लिक रिलेशनिंग का ये एक अंदाज है जिसको फिर मिस यूटिलाइज करते हैं इन जैसे अनासर कि औरतें बनकर हमदर्दियां हासिल कर ली, मोहब्बत का जाल फेंक दिया, मुख्तलिफ तरीकों से फिर फांसते हैं। पहलवान जी देखें, ये तो तैयार है फंसने के लिए। तो सारा मास्टर भी ऐसे चक्कर जी जाता है पार्क च। मास्टर जी बीमार हैं, मास्टर ऐसे चक्कर जी बीमार है। फिर पाक से नहीं पूरे माशरे का सत्यानाश हो चुका है। दफ्तरों में ये जो हर रोज हम हैरेसमेंट की बातें सुनते हैं, दफ्तरों में काम करने वाली लड़कियां बेचारी इस कदर परेशान हालों में होती हैं, उनके बॉसेस जो बदनसीबी किसी न किसी मसले की वजह से इनकी मरूने मिन्नत होती हैं, उन्हें हैरास करते हैं। सर ये हमारा मुआशरा किस साइड पे जा रहा है? इसका कोई इलाज भी है कि नहीं? इसका इलाज रूहानियत है, सिर्फ रूहानियत। बहुत आप चूंकि रूहानियत से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, हर सतह हर स्ट्राटा पर यही कुछ होगा, और ये बेतवक्ली की बदतरीन किस्म है। अब रूहानियत का कोई कॉलेज है आफ्ताब साहब? किधर से आए रूहानियत? रूहानियत का कॉलेज वॉलेज कोई नहीं है। इसका बेहतरीन तरीका यह कि अच्छे लोगों की सोबत में बैठना शुरू करें। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े नफीस लोग भी मौजूद हैं, सूफी हैं, बुजुर्ग हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। जहां मौका मिले उलमा हैं, ऐसे ऐसे आलिम भी मौजूद हैं जो बाअमल आलिम भी हैं, सूफी भी हैं। उनकी सोबत में बैठिए, फिर आपको पता चले कि आप कहां खड़े हैं। वैसे इन्हें दोवां ने सानू एंटरटेन बहुत कीता है। किस तरह? आ मोटा नहीं जड़ा, हाँ। बार बार कहते सी तेन बांदर बन के बगावा, काला कहते सी तेन इंसान बन के बगावा। जी खबर है कि शादी ब्याह की तकरीबात में भांडों ने सियासत पर दिलचस्प तबसरे करना शुरू कर दिए हैं। मैं कहा मुबारक होवे, मुबारक। 2014 अफगानी नू भी मैं भंड बना आग लगे रहवान, दुआरे वसदे रहवान, इस्त्री ले लो, कूलर ले लो, पूजी मकई ले लो, ड्राई फ्रूट ले लो। भंड बनना फकीर नहीं मरे, तू अपनी शैवा बेचन दे है। तो फिर ऐसे तो बेचना, कभी कभी तो पंड बनना पड़ता है। कहो और तेरी ठीक नहीं की। हाँ तो ठीक है ना। मेरे पीछे पीछे कहना ही। अच्छा पीछे पीछे नहीं कहना। मन तो लगता मैं इतने भांड मुरम्मत कराउन ले आया। ये भांड बने ना बड़े, मैं अफगानी बांटते हैं। अच्छा यार बात सुनो, ये अफगानी लहजा छोड़ो, अगर भांड बनना है ना तो यहाँ का मकामी लहजा। आप भांड रहने दे, इसको इंसान बना दे। इनू हटाओ, बड़ी जोर दी मारता जे। ओ मरे तू, ये टगा होया नहीं, हाथ मेरा सोच गया। बागा सरदारी साहब दियां खैरां। आजकल होटल ते बाहर बड़े धमाके कराउंड ने, शीशे टूटन ने। वैसे ये जो लंदन के होटल पे हमला हुआ है जी, जिसमें जरदारी साहब क़याम पजीर थे, नहीं आप क्या समझते हैं दाइश का इसमें किस हद तक? दाइश का क्या ताल्लुक है इसके साथ? ये एक बड़ी मामूली इंटेंसिटी का धमाका था, कुछ 10-15 लोग इससे जख्मी हुए। आप माने या ना माने, इनका बुरा टाइम शुरू हो गया है। चलो देखें जी, जरदारी साहब लंदन जाते हैं तो वहां धमाके हो जाते हैं। ये सीएम पंजाब मुल्तान जाते हैं तो वार्डन इनको फड़ लेते हैं वहां पर। वार्डन ने क्या? अच्छा सर, मुल्तान की वाकया है? मुल्तान ये वाकया हुआ है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब बगैर प्रोटोकॉल के तशरीफ ले जा रहे थे, तो ट्रैफिक वार्डन ने वहां पे ट्रैफिक क्लियर करने की बजाय गाड़ी रोक ली। उनसे आगे जो एक गाड़ी थी, अब एस्कॉर्ट की गाड़ी नहीं थी, लेकिन उनके साथ एक और गाड़ी, वो रोक ली। सीएम भी पीछे रुक गए। उसने उतर के फिर एस्कॉर्ट वाले ने नाराजगी का इजहार किया कि भी सीएम पंजाब आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी सीएम पंजाब तो बगैर लंबे चौड़े लाओ लश्कर के आते ही नहीं है, ये तुम झूठ बोल रहे हो। शहबाज शरीफ इस किस्म की एडवेंचर्स करते रहते हैं, पानी में नहीं उतर जाते। कुछ अरसा पहले मौसूफ ने रिक्शे में सफर किया है, मेट्रो में, वो उसका डंडा पकड़ के सफर करते कई दफा नजर आए। मैं तो सुनया बड़ा अमीर सी, सारे पैसे मांग पते झार गया। मैं कहा तो चलो फिर वजीर आला लगता है, तू अजे साग डार नहीं वेख्या। एहो जे बंदे बड़े कॉन्फिडेंस न कर कि मैं इस जनाजगाह का इंचार्ज हूँ।
اسحاق ڈار کی کیا بات کرتے ہیں جی, وہ تو محض ایک منشی کا نام ہے. آپ انہیں ہر دفعہ منشی کہہ کر نا اپنا کتھارسس خوب کر لیتے ہیں. خواتین حضرات, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ان سے وزارت انویسٹمنٹ کی لے کر آج سے کئی برس پہلے اسحاق ڈار کو دی گئی تھی اور یہ اس کا انتقام لیتے. میں نے بات اسحاق ڈار کی ہاں جی, میری شکایت کیوں لگائی آپ نے بیچ میں؟ آپ کی وزارت چھن گئی تھی نا ایک دفعہ. وہ تو میرے کرتوتوں کی وجہ سے چھنی تھی. وہ کرتوت بھی ویسے ان دنوں ان کے ایک دو سکینڈلز بڑے مشہور ہوئے تھے. وہ کیا تھی وہ؟ ہاں وہ میں آپ کو بتا دوں, اسکوٹر تھی ایک وہ میرے پاس. اچھا اب کیا ہوتا تھا نا, اس کا میں روزانہ دیکھوں, اس کا ایک دن پلگ شارٹ ہو گیا تھا. وہ ایک فلم سٹار تھی. میری بات سنیں آپ. فلم سٹار تھی ایک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی سکینڈل تھا. دیکھیں, لیڈرز کی باتیں کریں, لیڈرز کی, عمران خان کی بات کریں, شوکت خانم کی بات کریں. شوکت خانم کی بات ہی کر لیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, شوکت خانم کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہڑتال ہو گئی ہے. گو عمران گو کے نعرے شوکت خانم میں لگ رہے ہیں. یہ کب ہوا ہے؟ آپ رہتے کہاں ہے؟ ادھر ہی پنڈی. میں کہ عمران خان دیا خیراں. ہاں جی, کیا بات ہے, بڑا مضبوط آدمی ہے. کیا بات ہے, کنٹینر سو کے مستری ارگا منہ ہو گیا. پنڈو تہن چودھری شجاعت نہیں نظر آندا؟ بہاولپور چ کڈا وڈا جلسہ کیتا انہیں. سانو تے نظر آندا ہے, انہوں کچھ نہیں نظر آندا. میں کہ چوئی صاحب دیا خیراں. کیا کہنے, جدو بھی کاف لیگ دا جلسہ ہوندا ہے, ہاں چوئی صاحب بڑے پرتپاک طریقے نال ہر بندے چ وجدے نے. چوئی صاحب ایک بندے نو کہندے تو کتھے ہونا ہے, کہندا جی ہونے تے میرے چ وجے ہو. میں کہ پنڈا جلسہ کنی دیر چلیا ہے؟ جلسے دا تے پتہ نہیں, ٹکراں پونے 5 گھنٹے چلیاں نے. میں کہ چوئی شجاع صاحب نے بڑی دبنگ تقریر کیتی ہے. 2.5-3 گھنٹے تقریر کرتے رہے. واہ واہ. اخیر ایک بندہ اٹھ کے کہتا چوئی صاحب دوبارہ کرو, سمجھ نہیں آئی. چوئی صاحب تقریر کرنا ہے, پھر ایڈا رش ویکھ کے کہتے ہوئے تھے جاپا پہ گیا. بندے ہی بندے کٹھے ہوئے نے. پرویز لائی دے کانچ کہندے ایتھے کو فوتگی ہو گئی ہے. اینا بندہ تے کدی کٹھا ہی نہیں ہویا. چوئی صاحب بندے ویکھ کے گھبرا گئے. کیوں؟ انتظامیہ نے پوچھتے ساڈا ہی جلسہ ہی ہے, ایتھے عمران خان نے ہونا ہے. آفتاب صاحب دیا خیراں. مرے تو خیر جا, او تینو لوے مولا, پانڈ پاڑن لگا ہے. حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجئے, اللہ حافظ. اے تیرا بہنوئی چموٹا ہے, تو اینو راکٹ لانچر سمجھن دے.